हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य से रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। उस एक प्रश्न के अंतर्गत हम बहुत सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे उसी से रिलेटेड। तो वीडियो छोटी ही रहेगी लेकिन आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि कफन कहानी के लेखक कौन है। इसके ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, ममता कालिया, मुंशी प्रेमचंद या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। आइए हम इनकी कहानियों उपन्यासों का अध्ययन करते हैं ताकि एग्ज़ाम में अगर मुंशी प्रेमचंद से संबंधित अगर प्रश्न आए हिंदी साहित्य के, खास करके जिस किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछी जाती है उसमें मुंशी प्रेमचंद्र से रिलेटेड जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्हें उपन्यासों का सम्राट की संज्ञा दिया गया है। तो देखते हैं कि कफन कहानी के लेखक प्रेमचंद के संबंध में कि कफन 1936 ईस्वी में प्रकाशित प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी थी। कहानी में अंतिम थी, लेकिन अगर पूछा जाए कि उपन्यास सबसे अधूरा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का कौन सा है, तो उसे मंगलसूत्र है, जो कि 1948 ईस्वी में वो प्रकाशन नहीं हो पाई थी क्योंकि वो अधूरा उपन्यास था। कफन 1936 ईस्वी में प्रकाशित प्रेमचंद की एक अंतिम कहानी है। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद के यथार्थवादी का सर्वोच्च स्तर है। इस कहानी की दो पात्रों घीसू और माधव से वे दिखाते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनहीन बना सकता है। हिंदी साहित्य में काव्य का छायावाद और भारतीय राजनीति में गांधीवाद का उत्कर्ष काल हिंदी कहानी की विकास यात्रा में मुंशी प्रेमचंद प्रसाद युग नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में सामाजिक यथार्थ की परंपरा को विस्तार दिया। गांधी जी के प्रभाव के कारण इनकी कहानी संसार में आदर्शवादी कहानी का ठीक ठाक अनुपात है। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सूजे वतन, जो कि 1908 ईस्वी में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ, जिसकी कहानियाँ देश प्रेम से परिपूर्ण थी, जिस अंग्रेजी सरकार ने आग में जलवा दिया था। इस पर इन्होंने दया नारायण निगम के सुझाव पर अपना छद्म नाम प्रेमचंद रखा। प्रेमचंद्र नाम से इनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी, जो कि 1910 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी पहली हिंदी कहानी सौत थी, जो कि 1915 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई, तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे चलते हैं। यहीं से एक बार पुनः रिपीट करते हैं क्योंकि यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रेमचंद्र नाम से इनकी पहली कहानी बड़े भर की बेटी 1910 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी पहली हिंदी कहानी सौत, जो कि 1915 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई, तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद ने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियाँ, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी, तथा 3 नाटक, पत्र आदि की भी रचना किया। प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख कहानियाँ, जिसमें बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी में, नमक का दारोगा 1913 ईस्वी में, सौत 1915 ईस्वी में, पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में, बूढ़ी काकी 1921 ईस्वी में, सवा सिर गेहूँ 1924 ईस्वी में, शतरंज के खिलाड़ी 1925 ईस्वी में, अलगियोझा 1929 ईस्वी में, पूस की रात 1930 ईस्वी में, सदगति 1930 ईस्वी में, दो बैलों की कथा 1931 ईस्वी में, ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी में, बेटों वाली विधवा
1932 ईस्वी में, ईदगाह 1933 ईस्वी में, गुल्ली डंडा 1933 ईस्वी में, दूध का दाम 1934 ईस्वी में, नशा 1934 ईस्वी में, कफन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 1936 ईस्वी में इत्यादि हैं। भगवती चरण वर्मा प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। इनकी कहानियाँ इस प्रकार हैं: दो बांके 1936 में, इंस्टाइमेंट 1936 और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी मोर्चाबंदी। ममता कालिया की कहानी संग्रह इस प्रकार है: छुटकारा 1969 ईस्वी में, सीट नंबर 6 1978 ईस्वी में, एक अदद औरस 1979 ईस्वी में, प्रतिदिन 1983, उसका यौवन 1985 ईस्वी में, जांच अभी जारी है 190, बोलने वाली औरत 2000 में, मुखौटा 2002 में, निर्मोही 2006 में, खुदकिस्मत 2010 और थोड़ा सा प्रगतिशील 2014 में। ये ममता कालिया की कहानी संग्रह है, क्योंकि इस प्रश्न में भगवती चरण वर्मा, ममता कालिया और प्रेमचंद ऑप्शन था, तो प्रेमचंद हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। उसके बाद से भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानी और उसके बाद ममता कालिया की कुछ कहानी। तो आप देखेंगे इस एक प्रश्न के 4 ऑप्शन से हमने बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस किया, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो छोटी वीडियो है, ज़रूर आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।